तो चैप्टर 12 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मार्शल के सामने वही लड़की होती है और वो लड़की मुड़ के कहती है ठीक है तो पर उसे जाने दो, और फिर हमें पता चलता है उस लड़की का नाम है चांग लांकी और हम उसे लांकी ही बोलेंगे, और वो है स्वॉट डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट। ब्लेड और स्वॉट जो हमने पहले वायोलेट देखी थी उसका वो ब्लेड डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है और ये स्वॉट डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है। तो कंपटीशन जो है वो स्वॉट डिपार्टमेंट और ब्लेड डिपार्टमेंट के बीच जो है वो जनरेशन यानी कि काफी पीढ़ी से चला आ रहा है। दोनों जो साइड है ना वो एक दूसरे के लिए इतना कंपटीशन के वो एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। और तुम एक र्यूमर तो ऐसा भी कहता है कि उन दोनों के बीच कंपटीशन इतना बढ़ गया कि अगर दूसरे किसी टीम के अंदर एक मेंबर ज्यादा हो ना तो अपने टीम के अंदर एक मेंबर बढ़ाने के लिए मेंबर पैदा भी कर लेंगे। तो इस तरीके की चीजें कंपटीशन उन दोनों के बीच चल रही। और हम देखते कि जो पीछे से मार्शल वो कहता है कि आई विश यू द बेस्ट मिस्टर ज़ॉम्बी, मिस्टर ज़ॉम्बी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। और हमें पता चलता है कि चैप्टर 12 का नाम है वाइस प्रेसिडेंट इज दैट स्ट्रॉन्ग, यानी क्या वाइस प्रेसिडेंट इतना ताकतवर है। और हम देखते हैं कि भाई स्कूल का माहौल है जहाँ पे अपने टीचर छोटी वाले मिकी माउस, सस्ता मिकी माउस जैसे लग रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आज का जो लेसन है उसमें हम सीखेंगे ज़ॉम्बीज़ की आदतों के बारे में। इंसानों को खाने के अलावा ज़ॉम्बी जो है ना हमने उनको देखा कि उनको एग यानी कि अंडे बहुत पसंद है। तो हम इस चीज को सीख कर उनका जो लाइक्स है, उनके जो पसंद है, उनको अपनी एडवांटेजेस के लिए, उनकी वीकनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे जाके उनके लिए जो जाल बिछा सके, ट्रैप्स बना सके। और हम देखते कि ज़ॉम्बी है ना वो मस्त ताबड़तोड़ नोट्स बना रहा। तो डॉन कहते आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो मैं नोट्स लिख रहा हूँ और मुझे वैसे भी मुझे ये सब अपने फैमिली के साथ शेयर करना है। तो डॉन कहते क्या तुम्हारी फैमिली? और इतने में अनाउंसमेंट होते हैं हेलो सब यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, सब लोग जिम्नेशियम में अभी के अभी इकट्ठा हुई। मैं फिर से एक बार खुद को रिपीट करता हूँ, सभी के सभी लोग जिम्नेशियम में अभी के अभी सभी लोग गैदर हो जाइए, इकट्ठा होइए। तो फिर हमने डॉन सोचते ये थोड़े अजीब नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक असेंबली है ना। और हम देखते हैं जिम्नेशियम के सीन जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स, और डॉन और अपना ज़ॉम्बी मस्त गुल्फियां चूस रहे हैं। डॉन कहते हैं कि मैं सोच रहा आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। इतने में हम देखते सामने है प्रेसिडेंट, वो उन दोनों के बीच आगे आगे चल रही है ज़ॉम्बी, और जो अपने डॉन है उनके पीछे पीछे है। प्रेसिडेंट वायलेट कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो और तुम ये बात में बोलना ये तुम दोनों यहाँ मेरे रिकमेंडेशन की वजह से हो, तो मेरे लिए कुछ यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी करने से पहले अपना दिमाग चला लेना। तो डॉन कहते हैं ज़ॉम्बी क्या तुम अपने मांस के भीतर खा भी सकते हो? और ज़ॉम्बी कहते नहीं 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 ऐसा दूसरी। और हम देखते हैं कि जो लांकी और उसके साथ एक स्वॉर्ड वाला स्पाइकी हेयर वाला बंदा होता है, हम उसे स्पाइकी हेयर ही बुलाएंगे। स्पाइकी हेयर कहता है प्रेसिडेंट वो रहा, वो देखने में तो काफी ढीला ढाला सा लग रहा है, लेकिन मैं उसे देख कर ये कह सकता हूँ वो काफी स्ट्रांग है। तो क्या आप चाहते कि मैं जाकर उसको टेस्ट करूँ? तो लांकी कहती ऑब्वियस जाओ, मेरी पूरी परमिशन। और इतने में दरवाजे खुलते और अंदर से एक बंदा बाहर आता है और उसके चेहरे पे एक स्कार है और सब लोग कहते हैं ये चीफ है और सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। डॉन कहते अबे जल्दी करो गुरु मत, अब जल्दी उनके सामने जो वो है मैकेनिकल आईफोन डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट। चीफ लांकी की ओर देखता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना तुम बेवकूफ। और अपने लांकी कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगता है वैसा करो, मैं चली यहाँ से। तो अपने जो स्पाई की हेयर कहता है लेकिन प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी वहीं पे है, मतलब उनका मतलब वो ज़ॉम्बी नहीं, ज़ॉम्बी उसका नाम रियल ज़ॉम्बी उनको नहीं पता था ज़ॉम्बी है, तो सिंपल समझ जाना क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता। तो वो कहता है कि ज़ॉम्बी वहीं पे है, तो क्या हम वहाँ जाके उसके टेस्ट नहीं लेने? तो अपनी लांकी कहते हैं कंपेयर टू ज़ॉम्बी मैं चीफ को ज्यादा इंपॉर्टेंट दूंगी, मैं हमेशा जो स्ट्रॉन्ग वाले बंदे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और अपने जो चीफ है वो जाके अपने वायलेट के पास जाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। तो अपनी वायलेट प्रेसिडेंट कहती है कि ये मेरे काम का एक हिस्सा है, वही जो टिपिकल आंसर के वही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा काम है। और उसे देख के ज़ॉम्बी कहता है अचानक से सब कुछ इधर उधर सारी चीजें अजीब क्यों हो गया, वातावरण इतना अजीब क्यों हो गया? मुझे ये मत बोलना कि उन दोनों के बीच
कुछ चल रहा है। तो डॉन भी थोड़ा करते रहते, तुम्हारे जेली का फ्लेवर क्या है? तो ज़ॉम्बी कहता है नहीं चलिए नहीं, मुझे एक्स पसंद है। तो वो डॉन से पूछता है क्या ये चीफ सच में इतना पावरफुल है? तो डॉन कहते हैं तुम्हें प्रोफेसर जेमी याद है? तो चीफ प्रोफेसर जेमी का एक मास्टरपीस है, एक इवॉल्व्ड वर्जन इंसान का। वो प्रोफेसर जेमी के हजारों जो खतरनाक टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे सर्वाइव कर चुका है। प्रोफेसर जेमी के निकाले जाने के बाद चीफ ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करा, और उसका डिपार्टमेंट जिस सिटी के ऊपर रूल करते उसके अंदर लगभग 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग, और उसके 10 साल के प्रेसिडेंशियल पीरियड के अंदर एक भी ऐसा मामला नहीं आया जहां पे किसी ज़ॉम्बी का अपीयरेंस देखा गया हो जिस सिटी को वो कंट्रोल करता है। और ऐसा इसलिए कि अगर वहां पे किसी ज़ॉम्बी का बाल पे दिख जाए ना तो पूरे एरिया को सील कर देते हैं और पूरे एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं, वहां पे चला के सब कुछ खाक कर देते हैं, और इतना सुनते ही ज़ॉम्बी की फटके हाथ में आ रखे होते। चीफ कहता है कि मैं चीजों को छोटे में निपटाता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे फ्रेशमैन है और अपनी जिंदगी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो लेकिन अभी इस वक्त पे अकेडमी को आपकी हेल्प की जरूरत। सब लोग सोच में पड़े रहे होते हैं। तो चीफ कहता है प्रोजेक्शन स्टार्ट करो, और हम देखते हैं वो रोबोट अपने एक प्रोजेक्शन स्टार्ट करता है जहाँ पे वही जो पहले था ना वो पाई उसकी इमेज दिखाई जाती है, और अपना चीफ कहता है ये पाई है जिसे हमने काफी महीनों पहले पकड़ा था और की वजह से लगभग हमने आम लोगों के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। और उसे देख के खतरनाक शौक में कहता है क्या ये वो है जिसने मेरे ऊपर बॉम्ब गिराया था? प्रेसिडेंट कहता है वैसे इस जैसे बंदे को तो जल्द से जल्द मार देना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा पता चला इसके पास बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये जो गद्दार प्रोफेसर जेमी है उसका साथी है। तो ज़ॉम्बी कहता है गद्दार तो क्या ज़ॉम्बीज उनका ओरिजिनल टारगेट नहीं थे? ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है तो क्या ये जो ज़ॉम्बी का थ्रेट है वो उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अब उन सबके बीच अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा फाइटिंग हो रही है? तो डॉन कहती है हाँ, और वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दुनिया को जलने हुए देखने में मजा आता है। और चीफ कहता है कि हमने बहुत सारे मेथड ट्राई करे हैं लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करा, वो कुछ भी उगलने को तैयार नहीं, और तुम्हारे सीनियर्स ने भी ट्राई कर लिया है लेकिन वो सब लोग फेल हो चुके हैं। टाइगर बेंच, नीडल्स, कांस्टेशन, ऐसे समझ लेना तुम। अब तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता। कांस्टेशन वो मेथड है तुमने कमांडो के अंदर देखा जिसके अंदर पानी बहुत डाला जाता है, और नीडल्स से तो तुम्हें पता चलेगा उससे शरीर में सुइयां चुभाई जाती है। और ये टाइगर वाला भी थोड़ा समझ जाना विजुअल देख के, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो इसे जैसे ही डिफरेंट मेथड उन्होंने ट्राई करी और फिर चीफ कहता है कि उनमें से कोई भी एक भी ऐसे मेथड काम नहीं करे जिससे वो बात करना चालू कर पाए, तो हम यहाँ पे आप लोगों से मदद मांगने आए हैं। अकेडमी को आपकी मदद की जरूरत। तो अगर आप में से कोई भी उससे बात कर पाए, उससे उगलवा पाए कि आखिर प्रोफेसर जेमी है कहाँ, तो मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूँ। और इतने सुनते वहां पे सभी लोग हैं ये मौका क्या वाइस प्रेसिडेंट? एक बंदा कहता है यही है मेरा चांस, मैं बनूंगा वाइस प्रेसिडेंट। और सभी लोग चिल्लाता रहता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तीसरा कहता है मैं करना चाहूंगा। चौथा कहता है मेरे को भी इसमें शामिल करो। तो चीफ कहता है ओके, तो पीछे एक चैम्बर है, हमने उसे वहां पे रखा है, तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। 2 घंटे बीत गया लेकिन उनकी जो मेहनत है वो वेस्ट जा रहे थे, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो जो फ्रेशमैन है वो डिस्परेट होना स्टार्ट हो गए, उतावले होना स्टार्ट हो। पहले जो मेथड थी नॉर्मल थी, थोड़ी देर बाद तो कुछ ज्यादा ही अजीब होने लगे। कोई उनके साथ अगरबत्ती डाल रहा है, कोई उसे सामने घंटियां बजा रहा है, कोई तो उसे कान में घंटियां बजा रहा है, और ये देख के अपनी प्रेसिडेंट वायलेट भी अपने सर फोड़ने लग जाती है। और अपनी डॉन कहते हैं ज़ॉम्बी क्या तुम्हें लगता है तुम उससे बात कर पाओगे, उससे मुंह से निकल पाओगे? तो ज़ॉम्बी कहता है बात करने के बाद करो, मैं उससे गाना गवा लूं। और ये पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, साथ रहे।